कानपुर नगर से है। इंडियन रेडियोलॉजिकल एवं इमरजेंसी सोसाइटी की उत्तर प्रदेश शाखा के तत्वाधान में IMA हॉल कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रेडियोलॉजी, फिटनेस मॉनिटरिंग एवं ग्रोथ, अल्ट्रासाउंड, MRI आदि विषयों पर चर्चा की गई। प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में लगभग 40 सुविख्यात रेडियोलॉजिक, फिटनेस मॉनिटरिंग एवं ग्रोथ, अल्ट्रासाउंड एवं MRI के लगभग 300 से अधिक विशेषज्ञों का डेलीगेट्स कानपुर में 24 और 25 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाले वार्षिक अधिवेशन के लिए होटल विजय इंटरनेशनल में उपस्थित रहेगा, जिनसे रेडियोलॉजी क्षेत्र में हो रही नवीनतम उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी। विभिन्न कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट छात्र भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर ज्ञान अर्जन कर सकेंगे और लाभान्वित होंगे। अधिवेशन में राष्ट्रीय संस्था के 6 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी जानकारियां एवं सवालों के जवाब उपलब्ध कराएंगे। ऐसे लोगों का कानपुर में आना और इस तरह से लोगों को सम्मानित तरीके से पढ़ाना बहुत बड़े सम्मान की बात है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्पेशलिटी के बीच में हो रहे अनुसंधान, उनसे होने वाले फ़ायदे, पहले से चल रहे का और ज़्यादा उच्चीकरण करना, और ये जो नॉलेज लोग टीचर्स ने अपने आप बाहर जाके रिसर्च करके दूसरे कॉन्फ्रेंसेस को पढ़ के और पढ़ा के करी होती है, उसको हम अपने स्टेट और अपने शहर के और अपने शहर के आसपास के लोगों तक वो नॉलेज का जो अपग्रेडेशन है वो पहुंचा पाएँ, वो किसी भी कॉन्फ्रेंस का पहला ध्येय होता है। यह हमारी सब्जेक्ट जो रेडियोलॉजिकल सोसाइटी है इंडिया की और जो स्टेट की है, उसने हमें ये दायित्व दिया कि हम स्टेट का राष्ट्रीय जो एनुअल स्टेट कॉन्फ्रेंस है वो कानपुर का स्टेट चैप्टर करे। तो वो डॉक्टर देव के तत्वाधान में मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, डॉक्टर गुरप्रीत मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, डॉक्टर गुरप्रीत ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी, डॉक्टर साकेत निगम साइंटिफिक चेयरमैन, डॉक्टर विकास ट्रेजरर और डॉक्टर देव प्रेसिडेंट लोकल IRA के ने मिलजुल के इसको करने का बीड़ा उठाया और हमने इसके दौरान बहुत रिकॉर्ड बनाए। तो सबसे पहला रिकॉर्ड हमारा है कि लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस। अभी तक किसी भी स्टेट कॉन्फ्रेंस में हमने जितने रजिस्ट्रेशन करे हैं इसमें लगभग 1.5 गुने से ज़्यादा हुए हैं। जितने टीचर्स हमने पहले कभी किसी भी कॉन्फ्रेंस में स्टेट लेवल के में देखें, इसमें उससे ज़्यादा हैं। बच्चों ने जितने पोस्टर्स और प्रेजेंटेशंस कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस में दिए हों, इसमें उन सबसे ज़्यादा हैं। और किसी की भी गरिमा बढ़ाने के लिए स्टेट कॉन्फ्रेंस के लिए जो डिग्निटरीज, जितने 6-7 पास्ट प्रेसिडेंट, सिटिंग सेक्रेटरी और पद्मश्री और ऐसे लोग जो अपने में बड़ा नाम है देश में, उन सब लोगों का हामी भरना और शिरकत करना और परसों यहाँ पे उपस्थित होना, ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि ऐसे आयोजनों से जो जनता है उनके बीच भी जागरूकता पैदा होती है कि ये संविधाएं, ये जांचें हमें और कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब उन सब को हम खुद आत्मसात करें, अपने साथ वाले लोगों को समझाएं, अपने प्रैक्टिसिंग लोगों को समझाएं, अपने स्टूडेंट को समझाएं, और साथ साथ वो लोग जो नया रिसर्च कर रहे हैं उसको हम एक प्लेटफॉर्म दें, एक जहाँ पे वो उसको प्रदर्शित कर सकें और वो उससे और हम उनके नए रिसर्च से लाभान्वित हो सकें, उनको गाइड भी कर सकें आगे कि किस क्षेत्र में किस तरह से और किया जा सकता है। इन सब के लिए हमने उनकी टीचिंग्स के लिए वर्कशॉप्स भी रखें जिस पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिलेगी लोगों को, जो अपेक्षा करेंगे वहाँ पे उसको लेने की, उनको वो भी दिया जाएगा। एकेडमिक वो काफ़ी जोर से प्रज्वलित है और ये हमारे कॉन्फ्रेंस के अनाउंस करते ही सारे लोगों का जो रिस्पांस दिखा उसके लिए वो बहुत ज़बरदस्त था। ये पहली स्टेट कॉन्फ्रेंस है, 34 आइकॉन हम लोग कर चुके हैं, 34th है, जिसमें अभी तक की सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फैकल्टीज को मिला के हम लोग ऑलरेडी 300 के अराउंड, कि इतने सारे लोग इतने मौसम में, इस तरह के मौसम में भी ऑन ग्राउंड कॉन्फ्रेंस में नॉन प्रेगनेंसी वुमेन इमेजिंग के लिए, एक बच्चे के अंदर फीटल इको के लिए, बच्चे का गर्भ में रहते हुए ही दिल का अध्ययन कितना बेहतर, लगभग उतने ही बेहतर तरीके से करा जा सकता है जितना बाहर निकलने के बाद हम बड़े लोगों का फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, उतनी ही अच्छे तरीके से भ्रूण की भी करी जा सकती है 12-13 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद में। तो न सिर्फ उस पर व्याख्यान होंगे, बस उसके हैंड्स ऑन वर्कशॉप का भी आयोजन उसमें सम्मिलित है। कानपुर से विशाल सैनिक रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।